शिमला में स्कूल के सामने गोली मारकर की थी जिस महिला की हत्या पुलिस ने पकड़ लिया। उसे मरवाने वाले मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का खून सगा भाई हिमांक मित्तल ही निकला, जिसने गोविंद नाम के दोस्त के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही बहन की हत्या करवा दी। वही भाई जो कांड करने के बाद बहुत सच्चा और शरीफ बन रहा था, बेड पर लेटे लेटे कांड करवा किया और कह रहा था कि मुझ पर खुद पर जानलेवा हमला हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है और मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हिमांक ने बहन को रास्ते से हटाने के लिए पैसा फेंका और गोविंद ने सब कुछ करवाया, शूटरों का जुगाड़ किया और फिर उन्हें गाड़ी मुहैया करवाई ताकि हरियाणा से हिमाचल पहुंच सके। लेकिन अफसोस कि जिस कलाई पर वो बहन बचपन से राखी बांधती आ रही थी, वही हाथ उसके कातिल बन गए और भाई प्रॉपर्टी का इतना भूखा हो गया कि बहन का ही खून कर दिया। भगवान ने इनके माँ बाप को पहले ही इस दुनिया से उठा लिया, वरना वो अगर ये दिन देखते तो शायद जीते जी मर जाते, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस तरह से लड़ें। अभी ये भी पता नहीं है कि उस भाई पर हमला हुआ था या फिर ये प्लानिंग का हिस्सा है कि उसने पहले खुद पर हमला करवाया, फिर बेचारा बनकर बेड पर पड़ गया और फिर बहन को मरवा दिया। उसका दोस्त भी शातिर था, कांड करके वो विदेश भाग गया था, लेकिन लौटा तो सारा खुलासा हो चुका था और अब पुलिस ने दोनों को रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। गोविंद को पुलिस शिमला लेकर आई है, जबकि हिमांक मित्तल अभी बेड रिडन है और रोहतक में पुलिस हिरासत में है। उसे भी जल्द ही शिमला लाया जाएगा, जबकि आशीष और दीपक नाम के शूटर पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि घटना से कुछ दिन पहले हिमांक मित्तल ने गोविंद के खाते में 8,30,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। हिमांक के पास सरस्वती पैराडाइज स्कूल के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस था। इससे वो अपनी बहन मनीषा मित्तल के आने जाने का पूरा मोमेंट ट्रैक कर रहा था। गोविंद ने घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट गाड़ी किराए पर लेकर दोनों शूटर्स को उपलब्ध करवाई थी। उसी ने ही शूटर दीपक को पैसे ट्रांसफर किए थे और फिर जब वो हरियाणा से हिमाचल आए तो पुलिस को गुमराह करने के लिए इन लोगों ने हरियाणा नंबर की स्विफ्ट गाड़ी पर हिमाचल नंबर की फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। घटना के बाद से आरोपी गोविंद फरार चल रहा था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पुलिस से बचने के लिए वो पहले विदेश भाग गया था। एक हफ्ता पहले भारत लौटा और विदेश से लौटने के बाद भी उसने अपना फोन बंद रखा और लगातार छिपने की कोशिश करता रहा। हालांकि तकनीकी जांच और लगातार कोशिशों के बाद 28 जून को आरोपी गोविंद को रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। मास्टरमाइंड हिमांक को भी बीते कल 29 जून को रोहतक से ही गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन दुखद ये है कि एक भाई प्रॉपर्टी के लिए हैवान बन गया और इतना भूखा हो गया कि उसने अपनी ही बहन को मरवा दिया। वो बहन जिस कलाई पर बचपन से राखी बांधती आ रही थी, वही हाथ उसके कातिल हो गए। खैर, पूरे मामले पर क्या कहती है शिमला पुलिस, सुनिए। यह सामने आया कि मृतका श्रीमती मनीषा मित्तल का पूर्व में अपने भाई हिमांक मित्तल तथा हिमांक के पार्टनर गोविंद के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। जांच में सामने आया कि गोविंद ने घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट गाड़ी को किराए पर लेकर दोनों शूटरों को उपलब्ध करवाया था। यह भी सामने आया कि गोविंद ने आरोपी दीपक को पैसे ट्रांसफर किए थे। घटना के बाद से गोविंद फरार चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए पहले वह विदेश भाग गया था। विदेश से वापस लौटने के बाद भी अपने फोन को बंद किया था तथा छुपने का लगातार प्रयास कर रहा था। पुलिस के लगातार प्रयासों एवं तकनीकी जांच के आधार पर दिनांक 28 जून 2026 को आरोपी गोविंद को रोहतक हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय के सामने पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल किया गया। जांच के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि घटना के कुछ दिन पहले हिमांक मित्तल ने गोविंद के खाते में 8.5 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। हिमांक के पास सरस्वती पैराडाइज स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का एक्सेस था, जिससे वह मृतका श्रीमती मनीषा मित्तल के आने जाने का सारा मूवमेंट ट्रैक कर सकता था। ये सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस हिमांक ने गोविंद को प्रोवाइड किया था तथा गोविंद द्वारा यह सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस जो 2 हत्यारे हैं उनको प्रदान किया गया था। जांच के आधार पर यह सामने आया कि हिमांक ही इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था तथा हिमांक ने गोविंद के साथ मिलकर दीपक व आशीष को इस वारदात को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था। हिमांक को भी दिनांक 29/6/2026 को रोहतक हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला शिमला पुलिस के लगातार प्रयासों, तकनीकी जांच तथा साक्ष्यों के आधार पर इस मामले का सफल खुलासा किया गया है। मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।